दोस्तों, आज के समय में जो हमारे माँ बाप की कंडीशन हम देख रहे हैं, माता पिता के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है बच्चों के द्वारा, ये बहुत ही शर्मनाक है। हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। एक समय आने के बाद जब उनकी ज़रूरत रहती है, सबसे ज़्यादा उसको सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, उसी वक़्त माँ बाप को छोड़ दिया जाता है। इसीलिए आज देख रहे होंगे हमारे देश में वृद्धाश्रमों की कमी नहीं है। दिन प्रतिदिन वृद्धाश्रम पे वृद्धाश्रम खोलते जा रहा है और फिर भी कमी नहीं हो रही है। पूरा के पूरा भर जा रहा है, फुल रह रहा है। एक की जगह दूसरा, दूसरा की जगह तीसरा खोलना पड़ रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि नेचर इज कॉल्ड नेटिव कल्चर। ये पैदाइशी संस्कृति है। कांटे के पेड़ के नीचे कांटा ही होगा, फूल के पेड़ के नीचे फूल ही होगा। तो ये प्राकृतिक नियम है, इसमें कोई भी आप संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रकृति का नियम बना हुआ है, जो फॉर्मूला है, वो तो चलेगा ही चलेगा। तो आजकल माता पिता के मेन कारण क्या है कि हम बच्चे को स्वतंत्र नहीं छोड़ते। हम बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं और बच्चे को अपने अनुसार से हम मोल्ड करना चाहते हैं कि मेरे अनुसार चले ये। जबकि प्राकृतिक नियम ऐसा नहीं है। सब अपने अपने दिशा में अपने अपने लाइफ के का अपने अपना खुद का जिम्मेवार है। आप पढ़े भी हैं कि मनुष्य अपने जीवन का खुद जिम्मेवार है कि वो कैसे जिएगा, कैसे नहीं जिएगा। तो हम लोग को एज ए पेरेंट्स, जब भी आप माता पिता जब हो जाते हैं, बन जाते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो आप कम से कम उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करें। आप वहाँ पे एज ए फ्रेंड आ जाइए, दोस्त की तरह बात कीजिए, राय दे दीजिए, ना मांगे मत दीजिए, बिना मांगे वहाँ भी सलाह आप मत दीजिए, क्योंकि आप वहाँ भी देंगे तो आप बुरे हो जाएंगे। अब कुछ तो पेरेंट्स का ये भी वजह है इस तरह का होने का कि आप देखते होंगे कि जब बचपन में बच्चा किसी चीज़ के लिए रो रहा है या मांग रहा है, तो एज ए पेरेंट्स अगर हम नहीं पूरे कर पाते हैं तो हम बच्चे को कभी कभी गलती से ये भी बोल देते हैं कि मारेंगे 2 लाख, जो आपको मिल रहा है वो खाइए, जो मिलता है वही खाओ। अब ये प्राकृतिक नियम यहाँ पे लागू हो जाता है और आपको पता है कि जो हम बोलते हैं, जो करते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो सब वापस होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि 20-50 वर्ष के बाद आप जब ओल्ड एज के हो जाते हैं तो वही बच्चा फिर आपको बोलता है कि आपको जो मिल रहा है चुपचाप से खाइए, मारेंगे 2 लाख। तो ये क्या हो गया? मतलब कि वही चीज़ वापस हो गया आपके पास। फिर आप कहते हैं कि मेरा बच्चा खराब हो गया, मेरा बच्चे के अंदर उदंडता है, मेरा बच्चा हमको भाव नहीं देता। तो पहले आप देख लीजिए कि हमने क्या दिया है उसको, क्योंकि हम देंगे जो वही मिलेगा। गिव एंड टेक यहाँ चलता है, यहाँ टेक एंड गिव नहीं चलता है। आप जो देंगे वो आपको मिलेगा, उसके अलावा आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो आप प्यार देते हैं तो प्यार मिलता है, आप शासन करते हैं तो शासन मिलता है, आप दबाव डालते हैं तो आपके ऊपर दबाव मिलता है। तो ये आपका ही रिपीटेशन है, आपका ही वापस किया हुआ चीज़ है। तो आप बच्चे के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का उसके साथ में आपका जो बोलचाल का भाषा है, वो किस तरह का भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ हो क्या जाते हैं कि एज ए पेरेंट्स जैसे ही लगता है कि हम बच्चे को जन्म दिए हैं तो हम तो अब मालिक हो गए हैं और बच्चा मेरा गुलाम है, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमने तुमको पैदा किया है। लेकिन आप कभी गौर से देखिएगा कि बच्चे को पैदा करने का औकात हमें नहीं है। वो ईश्वर का दिया हुआ एक प्रसाद है जो आपको मिला है। आप यहाँ पर भी इस चीज़ से भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि बच्चे के आने के बाद बच्चे का नामकरण होता है या मेरा नामकरण होता है। बच्चा मेरा जीवन में आया तो हम माता पिता बने, बच्चे के आने से मेरी पदवी बढ़ी,
तो जिस पेड़ पे फल नहीं लगता है उस पेड़ की कोई पहचान नहीं होती है, ये भी आपको पता है। तो आपके ऊपर जब पेड़ में फल लगा है तो आपको खुश होना चाहिए और उस फल का अच्छे से रख रखाव करना चाहिए, ताकि बाद में जाके वो फल मीठा निकले। क्योंकि हम तो सिंपल है कि जब भी कोई भी चीज़ करते हैं तो कहते हैं कि भगवान एक भी फल रहे लेकिन मीठा रहे। ऐसा नहीं कि 2 4 5 10 फल मांग लिए, पता चले गढ़ा मीठा तीता निकल गया। तो फलों से ही आपकी पहचान है, यानी कि आपके जो बाल बच्चे हैं उनसे आपकी पहचान है। अगर आपके बच्चे अच्छे निकले तो आपकी पहचान है कि फलाने बाबू के लड़का है। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि आपका बच्चा बढ़िया नहीं निकला, फल नहीं अच्छा निकला। तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। और एक समय आने के बाद, जैसे बचपन में बच्चा कुछ नहीं करता है, चुपचाप से रोता है या चुपचाप बैठा रहता है आपके साथ, आपके गोद में पड़ा हुआ है, उसी तरह से आप भी बुढ़ापा में, क्योंकि बच्चा और बूढ़ा एक ही तरह का है, तो बुढ़ापा में आप भी शांत हो जाइए। फिर आपको ज़्यादा मांग टांग नहीं करने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ में उसका किसी भी तरीके का उसके साथ में अपना शासन मत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शासन करेंगे तो आप ही के ऊपर आएगा वो। फिर नतीजा है कि बच्चा आपके पास बैठना बंद कर देगा, बातचीत करना बंद कर देगा। तो इस तरह का ही मेरा ही किया हुआ कर्म हमको वापस आता है, तो हम कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जनरली यही देखेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग को ध्यान भी रखना है कि भाई जब भी हो तो बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करते रहें, बातचीत अच्छे तरीके से करते रहें। एक समय आने के बाद वो दोस्त की तरह हो जाता है तो उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करें। तो ये सब व्यवहार अगर छोटी छोटी बदलाव अपने आप में करते रहेंगे तो शायद ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी कि आपको उस समय में जब उसकी ज़रूरत हो तो आपको वैसा कुछ देखने को मिलेगा कि कोई हमारे पास नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। तो उस समय आप शांत हो जाइए। एक समय आने के बाद आदमी को ऐसे भी शांत हो जाना चाहिए। आराम से चुपचाप से बैठ के भगवान का भजन करते रहिए और चुपचाप से अपना दिन काटिए। धन्यवाद।